पर्सनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज के मेरा वीडियो की टॉपिक है एक इंटरव्यू में जो कोई भी पर्सन इंटरव्यू के लिए जाता है, चाहे वो ऑफिस पर्सन हो, चाहे वो मेंटेनेंस पर्सन हो, चाहे वो कोई भी सीनियर लेवल के बंदे हो या कोई बिल्कुल नीचे हाउसकीपिंग या माली कोई भी बंदे हो, उसकी सिर्फ इंटरव्यू में जाने से पहले उसको सिर्फ 5 टिप मतलब याद करना होता है। और ये 5 टिप क्या है इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के लिए जो भी नया पर्सन किसी भी साइट में इंटरव्यू लिए जाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा पहला पॉइंट होता है उसका डर, यानी इसका नर्वसनेस। वो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाता है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम कैसे नर्वसनेस दूर करेंगे और हम कैसे डर अपने मन से अपना डर को निकालेंगे, इस वीडियो के ज़रिए आपको ये देखने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल अपने इंटरव्यू में जाने से पहले ये वीडियो एक बार देख लीजिए। बिल्कुल हमको आपको बता देता हूँ तो 100% आपका डर खत्म हो जाएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले जो इंटरव्यू में जाने से पहले आप किसी भी लाइन में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ये 5 टिप्स जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंटरव्यू में हेल्पफुल होगा। यानी आप 100% में से 50% पहले ही आप पास हो जाओगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहले हमने लिख के रखा है, सबसे पहला पॉइंट है ग्रूमिंग, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। दूसरा है क्या है, जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो आपको क्या है, फॉर्मल ड्रेस कोड, आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है। तीसरा क्या होता है, अबाउट बिहेवियर, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और छोटे क्या होगा, अबाउट डॉक्यूमेंट। और पांचवा नंबर क्या हो गया, आंसर एंड क्वेश्चन ओनली मेन पॉइंट। अभी हम सबसे पहले हमने आपको 5 पॉइंट बता दिया हूँ, अभी इसके बारे में आपको डिटेल आपको समझा देता हूँ। तो आप मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा कोई भी कंटेंट डालूँ आपके मतलब मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको ग्रूमिंग। कोई भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप क्या है कि आप किसी इंटरव्यू में जब आपको कहीं जगह पे आप जाते हो तो आप नया जॉब के लिए जाते हो, आपका जॉब की ज़रूरत होता है, तो आप जी जान लगा देते हो उस जॉब को पाने के लिए। लेकिन आपको छोटी सी गलती की वजह से आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो। तो उसकी पहली गलती क्या होता है, आदमी को सेविंग या आदमी ग्रूमिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ग्रूमिंग में आपकी क्या है, हेयर कटिंग, हेयर कटिंग, ठीक है। दूसरा है सेविंग। आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी पर्सन जब इंटरव्यू के लिए जाता है उसके बाल की हेयर कटिंग बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, कोई फैशनेबल होना नहीं चाहिए, बालों में कलर अलर नहीं होना चाहिए। ऐसा देखना चाहिए कि ये बिल्कुल एक मतलब सभ्य समाज के बंदे हैं और कोई फैशनेबल नहीं है। दूसरी बात ये भी देखना पड़ेगा आपको, जैसे आपकी जो सेविंग है वो बिल्कुल तरफ आप सेविंग रखते भी हो, बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, नहीं तो साफ़ सुथरा करके रखना है। ऐसा नहीं लगे कि वो ज़्यादा फैशनेबल लगे या बहुत ज़्यादा मतलब दाढ़ी वारी से कुछ अलग से आपका जो मतलब शरीर का गठन है अलग दिखे। तो ये सबसे पहले आपको क्या है ख्याल रखना पड़ता है, सबसे पहला नंबर में ग्रूमिंग। दूसरा बात क्या है आपका फॉर्मल ड्रेस कोड। आपको फॉर्मल ड्रेस कोड में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो आपको ज़रूरत है, आपको जॉब की ज़रूरत है, तभी आप इंटरव्यू में जा रहे हो। तो आपको कोई भी आप इंटरव्यू में जाने से पहले घर से ही आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल ड्रेस जैसे नॉर्मल ड्रेस होता है उसको पहन के जाना है। आपको कोई जीन्स, आपको कोई टी शर्ट, कोई मतलब फैशनेबल कपड़ा इंटरव्यू में आप कभी पहन के मत जाइए, ठीक है। अभी नेक्स्ट तीसरा टिप है अबाउट बिहेवियर। अबाउट बिहेवियर जैसे आपकी कैसे है कि आपकी जो बिहेवियर है इंटरव्यू में जब आप जाओगे, तो इंटरव्यू में आपने बाल कटिंग हेयर कटिंग अच्छा से है, आपकी फॉर्मल ड्रेस भी है, लेकिन आपके अंदर इंटरव्यू क्या देखते हैं, आपके अंदर बिहेवियर देखते हैं। अक्सर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू को देखा हूँ, जैसे उस बंदे के पास क्या है कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास नॉलेज है, उसने हर दिशा में अच्छे से जानता है, लेकिन उसकी कुछ बिहेवियर की कमी की वजह से उसको जॉब नहीं मिलता है। उसको क्या खास बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मैं बता देता हूँ। कहीं भी इंटरव्यू में आप जाओगे
तो सबसे पहले क्या है, आपका इंटरव्यू में गेट से ही आपको इंटरव्यू में जो भी बंदा पर्सन सीनियर पर्सन बैठा है उसको आपको गेट में ही आपको मे आई कम इन सर, मैं आपके अंदर आ सकता हूँ रूम के अंदर। तो आपको जैसे ही वो कोई भी सीनियर अधिकारी आपको बुलाए, आप तुरंत जाना है उसके पास, और आपको कुर्सी में बैठने के लिए जब तक नहीं बोलेगा तब तक आप मत बैठिए। तो वो थोड़ा देर आप रहने के बाद उसको पता लग जाएगा ये बंदा नहीं बैठ रहा है, तो हम बोलना पड़ेगा। तो वो जैसे ही बोलेगा कि आप बैठ जाइए, तब आप वहाँ पे कुर्सी में बैठना है। उसके बाद आपको गेटिंग करना है हर एक सीनियर स्टाफ को, जो भी आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। और दूसरी बात, एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सीनियर पर्सन या फीमेल पर्सन हो या कोई भी महिला इंटरव्यू ले रहा है आपको, सबसे पहले उसी को ही आपको ग्रेटिंग करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो इससे क्या होगा, आपके बिहेवियर, अच्छी जो बिहेवियर और दर्शा जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इस चौथे नंबर में आते हैं, अबाउट डॉक्यूमेंट। अबाउट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाओगे, सारे गेटिंग वेटिंग हो गया, तो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा। क्या कौन करेगा? सीनियर अधिकारी करेगा। तो उसमें क्या है, आपको सारे डॉक्यूमेंट उल्टा सीधा नहीं लगाना है। आपने कहा क्या क्या है, बायोडाटा पहले नहीं लगा के आपने सबसे लास्ट में बायोडाटा लगा दिया। उसके बाद आपने क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट है उल्टा सीधा लगा दिया, वो कहीं पर ढूंढना पड़ रहा है आपके डॉक्यूमेंट। तो आपको सबसे पहले बायोडाटा लगाना है। फिर आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जो भी ITA, जो भी क्या, उसके बाद आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट होता है CL वाइज लगाना है। जैसे एक सीनियर पर्सन को कोई भी डॉक्यूमेंट वो जब चेक करेगा तो CL वाइज मिले। ठीक है, ये भी बात आपको खास ध्यान देने वाली बात है। आप किसी भी लाइन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आप सिक्योरिटी, फायरमैन, ऑफिस, या आप किसी भी लाइन हो, तो आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो ये बात आपको ज़्यादा मतलब खास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको बता देता हूँ 5वें नंबर में, आंसर एंड क्वेश्चन ओनली मेन पॉइंट। देखो, आप सब कुछ हो गया, आपका डॉक्यूमेंट भी चेक किया, अभी आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जिस रिलेटेड आप जा रहे हो, चाहे ऑफिस के लिए जा रहे हो, चाहे आप मेंटेनेंस के लिए जा रहे हो, चाहे मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप मतलब कंप्यूटर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए जा रहे हो, चाहे आप हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, फायरमैन, किसी भी के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सीनियर अधिकारी पूछे उसी का जवाब देना है। आपको उल्टा सीधा किसी भी आंसर का जवाब नहीं देना है, ताकि आप आगे फंस जाओ उसके जवाब पे। ठीक है, ये बात आपको 5 टिप्स आपने याद कर लिया, समझ लो आपको 50% सिलेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट हम बताएंगे, एक इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा मतलब वो हमेशा क्या होता है, सबके मन में ये होता है यार, डर रहता है कैसे सवाल पूछा जाएगा, कैसे क्या होगा। वो बंदा क्या होता है कि अक्सर मैंने देखा हूँ, बहुत ज़्यादा बंदे के पास नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उस फील्ड में माहिर है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होता है। और एक थोड़ा बहुत जानता है, जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, डर नहीं है और बोलने का तरीका है, तो उस बंदे जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाता है। तो आपके पास हुनर है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, सिर्फ आपकी डर और आपकी कंफ्यूज, आपकी जो मतलब आप जैसे क्या बोलता है, नर्वसनेस हो जाती है, उसी वजह से इंटरव्यू में अक्सर बंदा फेल होता है। तो आपको ये जो नर्वसनेस है उसको दूर करने के लिए हमने इसका जो मेन पॉइंट है उसको 5 पॉइंट लिख के रखा है। सबसे पहले आपको मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट नर्वसनेस। आपको इसमें बता देता हूँ नर्वसनेस क्या होता है। जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा क्या होता है, नर्वस हो जाते हो। नर्वस किस लिए होते हो, अगला बंदा कैसे सवाल पूछेगा, मुझे रखेगा नहीं रखेगा। आप ये समझते हो कि उस बंदे ने आपको फेल करने के लिए इंटरव्यू मतलब रखा है। आपको मैंने बता देता हूँ, कोई भी इंटरव्यू जब आपको मतलब दे दिया जाता है, उस कंपनी में उस पोस्ट खाली होता है, उसको एक अच्छा सा मतलब एक टेक्निकल बंदा, एक मतलब समझदार बंदा उसको ज़रूरत है। आप समझते हो कि भाई मेरे को फेल करने के लिए इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पास करने के लिए ले रहा है। तो इसीलिए आप क्या, आपके मन में हमेशा ये होना चाहिए
कि आप कभी भी आप वो डर को ख़त्म करो। आप ये समझ लो, नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए होता है कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो उस अगले कंपनी को इंटरव्यू का जो बंदा है वो ज़रूरत है, तभी वो इंटरव्यू लेने के लिए आया है। जैसे आपको जॉब की ज़रूरत है, उसको एक अच्छा बंदे की या एक एम्प्लॉय की, अच्छा एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो आपको मन में मोटिवेशन लेना है कि मुझे ज़रूरत तो है, लेकिन कंपनी को भी ज़रूरत है। मैं जो भी करूँगा कॉन्फिडेंस से करूँगा, अपने मतलब पूरा फुल गारंटी दूंगा। मैं इंटरव्यू लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को देने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो ये मोटिवेशन आपके मन में होगा तो आप 100% क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरा है गुड प्रिपरेशन। देखो, अक्सर क्या होता है कि कोई बंदा क्या होता है, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उसके पास अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होता है उस मतलब उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब क्या बोलता है, किसी को डर नहीं करता है, उसकी बोलने का क्षमता भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रिपरेशन करके नहीं गया है। उसको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा थड़बड़ा मड़बड़ा गया है, तो उसको भी क्या होता है, वो भी नहीं होता है। तो इंटरव्यू से पहले आपको पता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो आपको गुड प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में जाता हूँ, गुड कॉन्फिडेंस। आपको नर्वसनेस के बारे में बताया हूँ, और दूसरे क्या आता है, गुड कॉन्फिडेंस। कोई कोई अक्सर इंटरव्यू में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की वजह से वो फेल हो जाता है। क्यों? उसको इंटरव्यू उसको फंसाने के चक्कर में उल्टा सीधा सवाल पूछता है। उसका इंटेलिजेंट, उसका नोबलनेस, उसकी जो भी क्या बोल टैलेंट वो दर्शा जाता है। तो उसने क्या होता है, उसको पता है, लेकिन वो क्या है, कॉन्फ्यूज की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, अपने फुल कॉन्फिडेंस की वजह से, तो ये क्या करता है, वो फेल हो जाता है। जैसे अक्सर मैं ज़्यादातर फायर सेफ्टी का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ। मैं पूछा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर, ठीक है, कितना टाइप के फायर है। वो बता दिया कि 5 टाइप के फायर है। मैं बोलो नहीं नहीं, 6 टाइप का फायर है। तो उसने बोला सर मैं तो पढ़ा हूँ 5 टाइप का ही है, ऐसा ऐसा करके। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो पता है पूरा फुल कॉन्फिडेंस लेना है और फुल कॉन्फिडेंस से बात करना है। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे नंबर में आपको बता देता हूँ, ओनली आंसर एंड क्वेश्चन योर फील्ड। देखो, कोई भी इंटरव्यू, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड हो, तो आपको क्या है कि अपना फील्ड में ही आंसर एंड क्वेश्चन का जवाब देना है। किसी सीनियर अधिकारी को कोई दूसरे फील्ड में जाने की आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप उसमें फंस जाओगे। अक्सर इंटरव्यू में यही होता है कि वो अपना लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में चला जाता है, तो उसको उस लाइन में जैसे एक सीनियर अधिकारी क्वेश्चन पूछ जाता है, वो थड़बड़ा जाता है, वो घबरा जाता है, दूसरा दिशा में चला जाता है, और उसके बाद उसके इंटरव्यू क्या होता है, वो अक्सर फेल हो जाता है। अभी लास्ट में बता देता हूँ, बॉडी लैंग्वेज। ये भी एक इंटरव्यू में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हम जो भाषा बोलते हैं, वो अच्छी भाषा, गलत भाषा, और क्या बोलते हैं, हम एक किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अच्छी भाषा हो जाता है। हमारे बॉडी से भी कुछ लैंग्वेज होता है, इसका मतलब एक्टिविटी होता है। कोई बंदा क्या है, बिना मुंह बोले, बिना बिना कुछ कहे उस बंदे का नेचर पहचान जाता है वो किस टाइप की बंदा है। तो आपको जब भी इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू में बैठे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल सुधारना है। अच्छी तरह से आपको रहना है, अच्छी तरह से बात करना है, अपने नोबलनेस दिखाना है, ताकि आप एक मतलब अलग टाइप की बंदा नहीं दिखाना है। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप बिना कहे या बिना बोले, आपकी शरीर का एक्टिविटी से उस बंदे को पता लग जाता है आप किस लेवल की बंदे हो। तो इसमें भी आपको सुधार करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन बेल की घंटी को दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।